नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। हेलो विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हमने यूनिट 5 गाला स्वाध्याय पोथी में हेल्पिंग हैंड्स में वो वॉट वेयर वाले प्रश्न देखे थे, बराबर। चलो आज हम आगे पढ़ेंगे यस आई कैन। तो आज हम पढ़ेंगे कैन और कैन नॉट, बराबर। चलो देखो, कैन के बारे में जानेंगे कि कैन का अर्थ क्या होता है। तो कैन मीन्स सकना, कोई भी क्रिया करने को समर्थ होना अथवा संभावना होना। कि कोई भी क्रिया है तो करने को समर्थ होना, यानी कि कोई भी क्रिया है वो क्रिया करने में हम समर्थ है, बराबर। कि हम ये काम कर सकते हैं, बराबर। अथवा तो संभावना होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ कैन का अर्थ है सकना, कि काम कर सकना, कि ये काम मैं कर सकता हूँ। इसकी संभावना है कि ये काम मुझसे हो सकता है, बराबर। कि कोई भी क्रिया करने को समर्थ होना अथवा तो संभावना होना, उसको हम ये कैन, बराबर। तब कैन का उपयोग होता है कि कोई भी क्रिया करने को समर्थ होना अथवा तो संभावना होना। फिर है कैन नॉट। कैन नॉट शॉर्ट में है कांट। कैन नॉट शॉर्ट में कांट। तो कोई भी क्रिया करने में असमर्थ होना, यानी अथवा तो संभावना न होना कि कोई क्रिया है कि जैसे ये काम में नहीं कर सकती, बराबर। तो उसके लिए क्या होगा, कैन नॉट। अगर कोई क्रिया कर सकते हैं तो कैन, और अगर नहीं कर सकते तो कैन नॉट, बराबर। तो ये याद रखना है कि कैन है तो कैन का अर्थ होगा सकना, कि कोई भी क्रिया करने में हम समर्थ है तो कैन, और अगर कोई क्रिया करने में हम असमर्थ है तो कैन नॉट। ओके, अगर कर सकते हैं तो कैन, अगर नहीं कर सकते तो कैन नॉट। ओके, चलो हम वाक्य देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर। चलो देखते हैं पहला कि कैन यू सिंग। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि कैन यू सिंग। कैन यू सिंग, कैन यानी सकना, यू यानी तुम, सिंग यानी गाना गाना, बराबर। तो कहा है कि कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। प्रश्न किया है, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। तो यस आई कैन, हाँ मैं गा सकती हूँ। और अगर नो में जवाब देना है तो नो आई कांट, कि नहीं मैं गा नहीं सकती अथवा तो मैं नहीं गा सकती, बराबर। तो इससे हम जवाब दे सकते हैं, बराबर। कि तुम गा सकते हो अथवा तो तुम जैसे कि डांस कर सकते हो, बराबर। कैन यू डांस, कैन यू डांस। यहाँ पे हमें दिया है दूसरा एग्जाम्पल में, देखो। कैन ही डांस, क्या वह नृत्य कर सकता है। अगर नृत्य कर सकता है तो यस ही कैन, और अगर नहीं कर सकता तो नो ही कांट, बराबर। तो इस तरह से हमें कैन और कैन नॉट में आंसर देना है। किसी ने हमें कैन से प्रश्न पूछा कि कैन यू सिंग, तो यस आई कैन, और अगर नो है तो नो आई कांट। चलो देखो आगे, देखो यहाँ पे हमें प्रश्न दिए है कि प्रश्न पढ़िए और उदाहरण के अनुसार यस और नो में संक्षेप में उत्तर लिखे। संक्षेप में यानी शॉर्ट में, जिसे यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है, बराबर। शॉर्ट में लिखा है, संक्षेप में। तो अभी हमने देखा कैन और कैन नॉट वाला, बराबर। चलो अभी उसी के रिलेटेड यहाँ दिया है प्रश्न। तो पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बराबर। देखो पहला देखते हैं, कैन तारक सिंह। कैन तारक सिंह, क्या तारक गा सकता है। तो यस ही कैन, अगर नहीं तो नो ही कांट, बराबर। इस तरह से हमें संक्षेप में यानी शॉर्ट में हमें आंसर देना है। फिर दूसरा है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। अगर खाना बना सकते हो तो यस आई कैन, अगर नहीं बना सकते तो नो आई कांट। यानी हम कोई क्रिया कर सकते हैं तो कैन, अगर कोई क्रिया नहीं कर सकते तो कैन नॉट अथवा तो कांट। ओके, चलो फिर देखो अभी, अब हम पहला देखते हैं
कि कैन यू स्किप, क्या तुम कूद सकते हो? तो यस में आंसर देना हमको, तो यस आई कैन, और नो में देना है तो नो आई कांट। बराबर। चलो दूसरा, कैन मन्नू राइट इंग्लिश, क्या मन्नू इंग्लिश लिख सकती है? तो यस लिख सकता है, तो यस ही कैन, अगर नो है तो नो ही कांट। चलो देखो आगे, शी कैन शी डांस, क्या वह डांस कर सकती है? तो यस शी कैन, अगर नो है तो नो शी कांट। फिर कैन रोहन मेक टी, तो यस ही कैन, अगर नो है तो नो ही कांट। कैन अ फिश स्विम, क्या मछली तैर सकती है? तो यस इट कैन, अगर नो तो इट कान। फिर है कैन एन एलिफेंट जंप, क्या हाथी कूद सकता है? तो यस इट कैन, अगर नो है तो नो इट कान। फिर है कैन नीता वॉश क्लॉथ्स, तो यस शी कैन, नो है तो नो शी कांट। फिर आगे आठवां, कैन यू रीड गुजराती, तो यस आई कैन, अगर नो है तो नो आई कांट। चलो फिर आगे देखो, कैन जे क्लाइम अ ट्री, क्या जे पेड़ पर चढ़ सकता है? तो यस ही कैन, नो है तो ही कांट। फिर है 10वां, कैन नेहा राइड अ बाइसिकल, क्या नेहा साइकिल चला सकती है? तो यस शी कैन, नो है तो नो शी कांट। बराबर। तो इस तरह से यस कैन और कैन नॉट में हमें आंसर देना है। बराबर, यस और नो में, कि अगर किसी ने हमें कैन से क्वेश्चन पूछा, बराबर, कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो अगर कर सकते हैं तो कैन, अगर नहीं कर सकते तो कैन नॉट। बराबर, ये आपको याद रखना है। और जो कैन और कैन नॉट का हमने जो अर्थ देखा वो नोटबुक में लिखना है। बराबर। चलो देखो अभी प्रश्न 5, कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर संवाद पूर्ण कीजिए। ये संवाद हमने आगे भी पढ़ा है। बराबर, कि यहाँ हमें काउंस में दिए वाक्य, तो वो वाक्यों का प्रयोग करके हमें यहाँ खाली जगह बननी है। बराबर। तो चलो देखते हैं। श्योर टू द मार्केट, थैंक यू एंड विल यू ब्रिंग। चलो अभी हम संवाद पढ़ते हैं। अमर सेज वेयर आर यू गोइंग अमर, अमर कहता है, बराबर, कि वेयर आर यू गोइंग अमर, तो विनय सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट। अमर सेज ओके विल यू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ किताब लेते आना, तो विनय सेज श्योर, अमर सेज थैंक यू। बराबर। चलो फिर देखो दूसरा, हेल्प, थैंक यू, कैन यू रीड, श्योर आई कैन। चलो देखो, अनीता सेज कैन, यहाँ पे आएगा कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हैं? तो मोना सेज यस आई कैन, हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। अनीता सेज विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो मोना सेज यस, मोना सेज श्योर, अनीता सेज थैंक यू मोना। चलो टेलर ही इज रमेश भाई, व्हाट इज ही डूइंग, यस ही इज। चलो देखो वो हिज ही, तो आंसर यहाँ पे आएगा सूरज से ही इज रमेश भाई। चलो किरण से व्हाट ही इज ही डूइंग, वो क्या करते हैं? तो ही इज टीचिंग क्लॉथ्स। किरण से ही इज ही अ गुड टेलर, ही इज अ गुड टेलर, तो सूरज से यस ही इज। तो इस तरह से संवाद लिखना है। ओके, चलो अभी आगे का प्रश्न देखते हैं हम। देखो प्रश्न 6, चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए और उदाहरण के अनुसार कोष्टक से उचित शब्द चुनकर उत्तर लिखिए। कि यहाँ पे हमें चित्र दिया है, बराबर, तो उन चित्र को देखना है, प्रश्न जो दिए हैं वो पढ़ना है, और जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के अनुसार पे यहाँ उचित शब्द चुनकर आंसर लिखना है। बराबर। चलो देखो यहाँ पे चित्र दिया है कि रामू भाई जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जो पौधे हैं उनको पानी दे रहे हैं। बराबर, वाटरिंग कैन इन द गार्डन। बराबर, तो वो क्या कर रहे हैं कि गार्डन में पानी डाल रहे हैं फूलों में। बराबर। फिर देखो यहाँ पे जो केतन भाई है वो कपड़े सिल रहे हैं, स्टिच क्लॉथ्स। बराबर। फिर है अब्दुल भाई, वो बस के पास खड़े। बराबर, अब्दुल भाई बस ड्राइवर। फिर है मनु भाई, क्या कर रहे हैं, हेयर कटिंग कर रहे हैं।
बराबर। फिर लालजी भाई जो पोस्ट ऑफिस में है। चलो अभी देखो, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि वो इज़ द ड्राइवर। ड्राइवर कौन है? तो यहाँ पे देखो अब्दुल भाई। यहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखना है, या तो आप ऐसे लॉन्ग में भी आंसर लिख सकते हो, बराबर, जैसे आपको इजी पड़े। तो चलो हमको यहाँ पे आंसर, यहाँ पे दिया है कि आंसर क्या लिखना है कि वो इज़ द ड्राइवर, तो अब्दुल भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अब्दुल भाई, बराबर। चलो फिर देखो पहला, वेयर इज़ द ड्राइवर। ड्राइवर कहाँ है? तो ड्राइवर कहाँ खड़ा है? देखो बस के पास, यानी क्या आएगा कि द ड्राइवर इज़ नियर द बस। फिर देखो वो ही इज़ द टेलर। टेलर कौन है? तो केतन भाई इज़ द टेलर। फिर वेयर इज़ द टेलर? द टेलर ही इज़ द शॉप। फिर वॉट इज़ देयर? वॉट इज़ देयर इन द टेलर शॉप? तो देयर इज़ अ स्विंग मशीन इन द टेलर शॉप, बराबर। चलो फिर देखो वो इज़ द गार्डनर, तो रामू भाई, बराबर, तो रामू भाई इज़ द गार्डनर। वेयर इज़ द गार्डनर? तो इन द गार्डन आएगा, बराबर, कि गार्डन में है ना, गार्डनर। वॉट इज़ इन द गार्डनर्स हैंड? उनके हाथ में क्या है? तो वाटरिंग कैन, बराबर। चलो फिर है वो इज़ द पोस्टमैन, तो कौन आएगा? लालजी भाई, बराबर, लालजी भाई इज़ द पोस्टमैन। चलो फिर आगे कि वॉट ही इज़ इन द पोस्टमैन हैंड। पोस्टमैन के हाथ में क्या होता है? तो लेटर्स, ओके। फिर देखो व्हाट इज़ द पोस्टमैन, सॉरी वेयर इज़ द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन कहाँ होता है? तो इन द पोस्ट ऑफिस। फिर वो इज़ द बार्बर, तो मनु भाई इज़ द बार्बर। चलो वेयर इज़ द बार्बर? तो इन हिज शॉप, बराबर, शॉप में है ना। चलो व्हाट ही इज़ इन द बार्बर्स हैंड, कि बार्बर्स के हैंड में क्या होता है? सीसर्स, यानी कातर, बराबर। चलो फिर आगे देखो, अभी आगे का चित्र में दिया है कि देवा भाई। देवा भाई कौन है? फार्मर है, बराबर, किसान। चलो पूजा, तो क्या वो कौन है? वो डांसर है, स्टेज, बराबर, स्टेज पे डांस कर रही है। फिर है रोहित भाई। रोहित भाई कौन है? डॉक्टर है, बराबर। चलो फिर हर्षा बेन, तो वो टीचर है स्कूल में, बराबर, स्कूल में है। फिर है प्लेयर, क्रिकेट खेल रहा है, बराबर। चलो देखो अभी इसमें भी हमें वैसे आंसर लिखना है। वो ही इज़ द डॉक्टर, तो रोहित भाई, बराबर, रोहित भाई इज़ द डॉक्टर। चलो वेयर ही इज़ द डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ होता? तो इन द हॉस्पिटल। चलो व्हाट ही इज़ इन द डॉक्टर्स हैंड? उनके हाथ में क्या होता है? तो स्टेटोस्कोप, बराबर। चलो वो ही इज़ द टीचर, तो हर्षा बेन इज़ द टीचर। फिर आगे व्हाट ही इज़ इन द टीचर्स हैंड? द बुक, बराबर। वेयर इज़ द टीचर? तो टीचर कहाँ होती है? तो इन द क्लासरूम। फिर वो ही इज़ द प्लेयर, तो राज इज़ द प्लेयर। वेयर इज़ द प्लेयर? प्लेयर कहाँ है? तो ऑन द प्ले ग्राउंड। चलो व्हाट ही इज़ इन प्लेयर्स हैंड? कि प्लेयर्स के हाथ में क्या है? तो अ बैट। फिर वो ही इज़ द फार्मर, तो देवा भाई इज़ द फार्मर। वेयर ही इज़ द फार्मर? तो फार्मर कहाँ है? तो ऑन द फार्म, बराबर। चलो वेयर ही इज़ द डांसर? तो ऑन द स्टेज। वो ही इज़ द डांसर? तो पूजा इज़ द डांसर, ओके। चलो अब आगे देखो, प्रश्न 7, आपके विद्यालय के लोगों के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ भी हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, बराबर। चलो वो ही इज़ द प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है तो हम उसका नाम लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है मैंने अमित भाई इज़ द प्रिंसिपल। चलो फिर है वेयर इज़ द प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल कहाँ होते? तो इन द ऑफिस, बराबर। वो इज़ द टीचर? तो भारती बेन इज़ द टीचर। चलो वेयर इज़ द टीचर? टीचर कहाँ होती है? तो इन द क्लासरूम। चलो व्हाट ही इज़ इन द टीचर्स हैंड? तो टीचर के हाथ में क्या होता है? तो चॉक। चलो वो ही इज़ द क्लर्क? क्लर्क कहाँ होता है? वो ही इज़ द क्लर्क? क्लर्क कौन है? तो मुकेश भाई। वेयर इज़ द क्लर्क? कि क्लर्क कहाँ होता है? तो इन द ऑफिस, बराबर। चलो फिर है व्हाट ही इज़ इन द क्लर्क्स पॉकेट? के क्लर्क के पॉकेट में क्या होता है? तो अ पेन, बराबर। वो ही इज़ द प्यून? तो गीता बेन। चलो वेयर ही इज़ द प्यून? प्यून कहाँ होता है? तो नियर द ऑफिस, के ऑफिस के पास होता है। फिर व्हाट ही इज़ इन द प्यून्स हैंड? के प्यून्स के हाथ में क्या होता है? तो ग्लास ऑफ वाटर। चलो वो इज़ द गार्डनर? रामू भाई। वेयर इज़ द गार्डनर? तो इन द
गार्डन। फिर वॉट हीज इन द गार्डनर्स हैंड, कि गार्डनर्स के हाथ में क्या होता है, तो वाटरिंग कैन। ओके, चलो अभी देखो प्रश्न 8। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं, जैसे अलका बेन है, माय मदर, होम मेकर, कुक्स फूड। तो ये हमें वाक्य बनाने हैं, बराबर। चलो देखो, तो पहला हम पढ़ते कि अलका बेन माय मदर होम मेकर कुक्स फूड। फिर एक किरीट भाई, माय फादर गोज टू ऑफिस ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। प्रिया माय सिस्टर गोज टू स्कूल प्लेज इन द गार्डन। हर्ष माय ब्रदर गोज टू कॉलेज प्लेज फुटबॉल। चलो तो इसका वाक्य हम बनाएंगे। पहला कि अलका बेन माय मदर होम मेकर कुक्स फूड, तो उसका वाक्य बनेगा कि अलका बेन ही इज़ माय मदर। अलका बेन ही इज़ माय मदर, जैसे यहाँ हमें एग्जाम्पल भी बताया कि प्रिया इज़ माय सिस्टर, शी गोज टू स्कूल, शी प्लेज इन द गार्डन। तो उसी तरह हमें दूसरा वाक्य बनाने हैं कि अलका बेन ही इज़ माय मदर, शी इज़ होम मेकर। फिर शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, बराबर। चलो फिर है दूसरा किरीट भाई, कि किरीट भाई ही इज़ माय फादर, ही गोज टू ऑफिस, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स, बराबर। फिर प्रिया का वाक्य यहाँ पे दिया ही हमको कि प्रिया ही इज़ माय सिस्टर, सी गोज टू स्कूल, सी प्लेज इन द गार्डन। चौथा है कि हर्ष ही इज़ माय ब्रदर, ही गोज टू स्कूल, ही प्लेज फुटबॉल। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं, बराबर। चलो तो अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है प्रश्न 9 में, व्यवसायिकों के नाम पहेली में ढूंढिए। व्यवसायिकों के नाम पहेली में ढूंढिए, कि यहाँ पे हमें नाम दिए हैं तो वो हमें यहाँ पे ढूंढने हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पे नाम दिए हैं, शेफ, लॉयर यानी शेफ यानी जो खाना बनाने वाला होता है, बराबर। फिर लॉयर यानी वकील, डॉक्टर, डांसर, पेंटर, टीचर, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर, फोटोग्राफर। तो इनके जो नाम है वो हमें यहाँ पे ढूंढने हैं। ऐसा हमने आगे भी प्रश्न देखा है, बराबर, कि ढूंढकर हमको करना होता है यहाँ पे पेंसिल से। चलो तो यहाँ पे हमें ढूंढना है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफर ढूंढा है, बराबर। तो ये आपको अपने से करना है, बराबर। तो यहाँ नीचे से ऊपर भी आ सकता है कि डॉक्टर जो है, तो देखो यहाँ नीचे से ऊपर तक है, बराबर। तो इस तरह से ढूंढना है हमको। फिर ये डांसर है, इंजीनियर, ओके। तो ये आपको अपने से करना है। चलो अभी देखो प्रश्न 10 का, इधर भी वही है, व्यवसायिकों के नाम पहेली में ढूंढिए, बराबर। बेकर, मेसन, सोल्जर, फायरमैन, मिल्कमैन, स्वीपर, कारपेंटर, वॉशरमैन, ब्लैकस्मिथ। तो यहाँ पे ढूंढना है, जैसे यहाँ पे है वॉशरमैन, सोल्जर, फायरमैन, मिल्कमैन, बराबर, इलेक्ट्रिशियन मैन, कारपेंटर। तो इस तरह से बाकी के भी शब्द आपको ढूंढने हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 5 है गाला स्वाध्याय पोथी में हेल्पिंग हैंड्स, वो यहीं पूरा होता है, बराबर। तो आज हमने जितने भी प्रश्न पढ़े, जिसमें हमने कैन और कैन नॉट वाला जाना, बराबर पढ़ा, तो वो आपको पढ़ना है, याद करना है, और ये स्वाध्याय पोथी में लिखना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।